ओके, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रेशियो। ठीक है। इसमें रेशियो में से पहला पॉइंट हम लेते हैं। मान लेते हैं ए और बी दो क्वांटिटी है। इफ कैपिटल ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, देन देयर रेशियो इज एज टू बी। ठीक है, एज टू बी। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए बाय बी, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए और बी क्या होनी चाहिए, दो क्वांटिटी होनी चाहिए और सेम काइंड की होनी चाहिए। इसका ये मीनिंग है, मान लो ए केजी में तो बी भी केजी में होना चाहिए। अगर ए सेकंड में तो बी भी सेकंड में होना चाहिए। मतलब उनके जो यूनिट है वो क्या होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए। ठीक है, एक ही काइंड के होने चाहिए। तो जो एज टू बी रेशियो है, इसको हम ऐसे रीड करते हैं, एज टू बी और ए बाय बी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे 3:4, 3/4 जो रेशियो हो गया है। ठीक है, किन्हीं दो नंबर का, मीन्स दो क्वांटिटी का। ठीक है, ओके, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर मान लो हमारे पास एक रेशियो है ए बाय बी, तो अगर इस रेशियो में तुम अगर चाहो तो किसी एक नंबर से चाहे मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। ठीक है, या फिर डिवाइड कर दो एक ही नंबर से, बट इट डज नॉट इक्वल टू जीरो चाहिए। तो रेशियो पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, इफ इन रेशियो बी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ सेम नंबर। ठीक है, हाँ, डिवाइड के लिए क्या है, नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, देन रेशियो रेशियो डज नॉट चेंज। ठीक है, रेशियो चेंज नहीं होता, रेशियो तो सेम ही रहेगा। एग्जाम्पल क्या है, जैसे एक रेशियो है 3/4। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 3×4 = 12, 4×4 = 16। तो फिर से इसको कट करेंगे तो सेम ही आ जाएगा 3/4 सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो रेशियो तो चेंज होगा नहीं, रेशियो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, या ऐसा समझ सकते हैं कि भाई अभी क्या था, 4 में से 3 पार्ट थे ऊपर, टोटल पार्ट मान लो 4 हैं तो उसमें से 3 थे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 16 में से 12 हो गए। बात तो वही है, सही है ना। अब यहाँ 4 थे तो उसमें से 3 ऊपर लिखा हुआ है, इसका 75 लिखा है परसेंट। ठीक है, तो यहाँ 16 का 75 12 है। तो रेशियो पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट, अगर हमें दो रेशियो को कंपेयर करना है तो डिनोमिनेटर को क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। टू कंपेयर टू और मोर रेशियो we have to make we have to make सेम डिनोमिनेटर। हमें डिनोमिनेटर क्या है, सेम बनाना पड़ेगा, तब हम आराम से उसे क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लिया, जैसे मैंने एक, मान लो दो रेशियो है हमारे पास, एक तो 3:4 का रेशियो है, एक 5:12 का रेशियो है। ऐसे करते हैं, 5:7 ले लेते हैं इसे। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करना, बताना है कौन सा रेशियो बड़ा है, क्या ये 3/4 बड़ा है या फिर 5/7 बड़ा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम करते आए हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम डिनोमीटर को सेम कर लेते हैं। अब डिनोमीटर को सेम कैसे करेंगे, यहाँ पे डिनोमीटर क्या है 4, यहाँ पे डिनोमीटर कितना है 7, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 7 का जो एलसीएम आएगा वो 28 आएगा। क्या आएगा, 28 आएगा। तो 4 को 28 कैसे बनाएंगे, 7 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो 7 को अगर डिनोमीटर में करा तो नोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो 7 3 × 21 और यहाँ पे 28।
सिमिलरली अगर 5/7 है, इसको 7 को 28 कैसे बनाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 28। अब हम इजिली कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर हमने क्या कर दिया, सेम कर दिया है। तो अब सब कुछ न्यूमरेटर पर डिपेंड करता है, अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा तो नंबर भी बड़ा होगा, अगर न्यूमरेटर छोटा होगा तो नंबर भी छोटा होगा। इसका मतलब 21/28 इज ग्रेटर देन 20/28, विच मीन्स 3/4 इज ग्रेटर देन 5/7। ठीक है, तो कभी भी अगर रेशियो कंपेयर करना है तो उसके डिनोमिनेटर को सेम बना लिया जाए। सही है, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 4, रेशियो ऑफ टू रेशियो। दो रेशियो का रेशियो लेना है हमें। तो मान लेते हैं जो मेरा पहला रेशियो है वो A/B है और जो दूसरा रेशियो है वो C/D है। तो रेशियो का रेशियो लेना है, इट मीन्स A/B अपॉन C/D। ये क्या है, रेशियो ऑफ रेशियो है। तो ये कितना आ जाएगा, AD अपॉन में BC हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज सीखते हैं। ठीक है, 5th नंबर दे देते हैं इसे। तो कभी हमें क्या दे रखा है, मान लो A/B दे रखा है, मान लेते हैं 2:3, और B/C दे रखा है 4:7 मान लेते हैं ये। देन हमें फाइंड करना है A/B/C, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें ये रेशियो फाइंड करना है तीन क्वांटिटी का। तो देखो इसे फाइंड करने का तरीका क्या है, जरा ध्यान से सुन लो। हमारे पास क्या है, A/B क्या है 2/3, और हमारे पास क्या है B/C, वो कितना है 4/7। तो यहाँ पे एक सेम क्वांटिटी है, वो सेम क्वांटिटी क्या है B, यहाँ भी B है और यहाँ पे भी क्या है B है। तो इस क्वांटिटी जो क्वांटिटी है, मान लो 3 नंबर का रेशियो है, तो B थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। B तो सेम एक ही नंबर है, जो सेकंड रेशियो में भी है फर्स्ट में भी है। ठीक है, तो इट मीन्स B तो सेम रहना चाहिए। बट यहाँ मैंने चेक किया B यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है 4 है, तो इसको मुझे सेम बनाना पड़ेगा 3 और 4। तो 3 और 4 को अगर सेम बनाना है तो पहले मैंने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आ गया 12। सही है, अगर एलसीएम 12 आ गया तो देखो हम कैसे बनाएंगे सेम। A/B कितना है 2/3 और B/C कितना है 4/7। तो हम क्या करेंगे, 3 को 12 कैसे बनाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके। तो अब जो A/B का जो रेशियो आ गया वो आ गया 8/12 और B/C का रेशियो आ गया 12/21। तो अब देखो B क्या हो गया, सेम हो गया। B यहाँ पे भी सेम हो गया और B यहाँ पे भी सेम हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं A/B/C का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, 8:12:20। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही। ठीक है, कि कभी भी दो रेशियो दे रखे हैं उसमें एक चीज़ कॉमन है, तो अगर A/B/C निकालना है तो हम ऐसे फाइंड करेंगे इसे। ठीक है, ये चीज़ ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, एक चीज़ और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो यूजुअली यूज होता है क्वेश्चंस में। जैसे कि मुझे किसी ने दे दिया कि 2A इक्वल 3B इक्वल 5C, ये दे दिया मान लो। और फिर पूछता है देन फाइंड A/B/C। A/B/C निकालना है। तो A/B/C निकालना है। ठीक है, और ये कुछ कंडीशन दे रखी है। तो अगर हमें रेशियो फाइंड करना है तो उसका तरीका क्या है, सिंपल है। पहले मैंने A के साथ कौन सा नंबर देखा, 2, 3 और 5। तो इसको मेरे को 1 बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव 1 बनाना पड़ेगा। मतलब A का जो भी कोफिशिएंट है उसे पॉजिटिव 1 बनाना पड़ेगा, B के का जो कोफिशिएंट है उसको भी 1 बनाना पड़ेगा, C का जो कोफिशिएंट है उसको भी 1 बनाना पड़ेगा। 1 बनाए कैसे, तो सिंपल है, इन सबका मैंने एलसीएम ले लिया, किसका 2, 3, 5 का। या फिर मन में सोच लो किसी एक ऐसे नंबर से डिवाइड कर दो जो तीनों के टेबल में आता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 30। ठीक है, एलसीएम।
तो मैंने 30 से ही डिवाइड कर दिया सबको। तो कैंसिल करेंगे तो a बाय कितना आएगा ये 15, b बाय 10 और c बाय 6। तो अब जो रेशो आ जाएगा ए बी सी का वो कितना आ जाएगा 50:10:6, ये रेशो आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है इसी में, अगर मैं ऐड कर देता हूँ, इसी में ऐड कर देता हूँ, अगर मुझे ये दिया है इफ a प्लस बी प्लस 6 इक्वल टू 30 दिया है, तो देन फाइंड ए बी सी। मान लो इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस है, ठीक है, इसी के साथ है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस केस में हम के ऐड कर लेंगे इसके लिए। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 के, बी की वैल्यू 10 के आ जाएगी और सी की वैल्यू 6 के आ जाएगी। इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। तो ए की जगह क्या आ जाएगा 15 के, बी की जगह 10 के आ जाएगा और सी की जगह कितना आ जाएगा 6 के इक्वल टू कितना 30। तो कितना आ जाएगा ये 25 और 6 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा ये। तो के कितना आ जाएगा 30 बाय में 31, के आ गया हमारे पास। तो बस ठीक है, फिर हम ए भी निकाल सकते हैं 15 इंटू में 30/31। सिमिलरली बी भी निकाल सकते हैं 10 इंटू में 30/31 और सी भी निकाल सकते हैं 6 इंटू 30/31। ठीक है, तो ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, ये यूज होता है मोस्टली, तो इसको भी याद रखें। सिंपल रेशो निकालना है तो रेशो ऐसे निकालें। कुछ कंडीशन और दे दे, जैसे इनका सम दे दिया 30, तो फिर नंबर पूछता है तो उसको के ऐड कर लें क्योंकि ये रेशो है, और फिर इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ से के निकाल लें, अगर के आ जाएगा तो हमारे पास नंबर भी आ जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना जो भी है 7, जो भी पॉइंट है 7, ठीक है, क्या कहता है इफ इफ a is to b is any ratio, अगर a is to b कोई रेशो है, तो अगर तुमसे पूछता है सब, सॉरी पहले डुप्लीकेट करता है। ठीक है, अगर तुमसे पूछता है इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, ठीक है, देन इट्स डुप्लीकेट रेशियो इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। ठीक है, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। एंड ट्रिप्लीकेट, ठीक है, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा ए क्यूब इज टू बी। ठीक है, सेम पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 में क्या है, अगर इफ ए इज टू बी इज एनी रेशियो, ठीक है, तो देन इट्स सब डुप्लीकेट रेशियो इज, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है, नंबर का, ए की पावर 1/2 इज टू बी की पावर 1/2, और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो वो कितना आ जाएगा ए की पावर 1/3 इज टू बी की पावर 1/, ठीक है, ओके। तो ये पॉइंट हुए कुछ हमारे रेशियो के, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, और एक दो हमने क्वेश्चन भी इसमें डिस्कस किए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रोपोर्शन पे। ओके, तो प्रोपोर्शन क्या है, व्हेन टू ratios are equal, when two ratios are equal, then four quantities four quantities composite, ठीक है, compositing them are said to be proportional। ये कहना चाहता है अगर दो रेशियो इक्वल हैं तो जो चारों क्वांटिटी है उसे कंपोजिट कर दिया जाए, मतलब एक साथ लिख दिया जाए, तो उसे हम प्रोपोर्शनल बोलेंगे। कैसे, इफ अगर मैं बोलता हूँ कि a बाई सी एक रेशियो c बाई डी के इक्वल है, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ इस चीज़ को कंपोजिट फॉर्म में, a is to b
इक्वल टू सी इज टू डी, ऐसे लिख सकते हैं, या इसे हम बोलेंगे प्रोपोर्शनल टू। ये साइन किसका है? ए बाई बी और सी बाई टी प्रोपोर्शन में, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो ए बाई बी अगर सी बाई डी के इक्वल है तो हम बोलेंगे ए टू बी इक्वल है सी टू डी के, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे ए मैंने यहाँ पे लिख लिया फिर से, ए टू बी प्रोपोर्शनल है सी टू डी के, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये देखो, ये जो पॉइंट, ये जो दोनों नंबर है क्वांटिटी ए और डी, ये बिल्कुल एंड पॉइंट पे है, तो इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स। क्या बोलते हैं इसको? एक्सट्रीम्स। ए एंड डी इज कॉल्ड एक्सट्रीम्स, इनको हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं। और बीच में दो क्वांटिटी है हमारे पास, कौन कौन है? बी और एक सी, तो इसको हम बोलते हैं बी एंड सी इज कॉल्ड मीन्स, इसको हम क्या बोलते हैं? मीन्स बोलते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है, अगर ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है, अगर ए बी सी डी, इफ ए बी सी डी आर इन proportion, then product product of extremes equal to product of means होता है, ठीक है। ये दोनों इक्वल होंगे, बट कंडीशन है कि अगर वो प्रोपोर्शन में है तो, ठीक है। तो वो लिख के देता कि प्रोपोर्शन में है। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एक मिनट, 2 3 ऐसा लिख लेते हैं, रुको एक मिनट, ठीक है। 2:3 इक्वल है, ठीक है, 10:15 के। तो इसका मतलब ही क्या है? प्रोपोर्शन में, अगर ये प्रोपोर्शन में है तो देखो एक बार प्रोडक्ट करो एक्सट्रीम का, 2 × 15, वो किसके इक्वल होगा? मीन के इक्वल होगा, सही है, 30 = 30। तो अगर नंबर प्रोपोर्शन में, और प्रोपोर्शन में नंबर कब होते हैं? जब ए बाई बी किसके इक्वल होता है? सी बाय डी के इक्वल होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है? अगर ए टू बी इक्वल है सी टू डी के, तो हम क्या बोल सकते हैं? हम इसे बोल सकते हैं कि बी टू ए इक्वल होगा डी टू सी। अगर ए बाई बी सी बाई डी के इक्वल है, अगर ए बाई बी किसके इक्वल है? सी बाई डी के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि बी बाई ए डी बाई सी के इक्वल होगा। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इन वर्टेंडो, ठीक है, इनवर्टेंडो। एक मिनट, ओके। नेक्स्ट, थर्ड, अगर मैं कहता हूं इफ ए टू बी इक्वल है सी टू डी के, देन ए टू सी इक्वल टू बी टू डी होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटो, ठीक है, ऑल्टरनेटो इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। ओके, ठीक है, बस ये ज़्यादा काम की है नहीं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट काम की हमारे इंपॉर्टेंट है 4। अगर मैं बोलता हूँ कि ए टू बी इक्वल है सी टू डी के, तो मैं इसको लिख कैसे सकता हूँ? ध्यान से देखना, ठीक है। देखो पहले मैंने इसे लिख लिया कि ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। तो ये नुमरेटर है, डिनोमिनेटर है, ये नुमरेटर है, डिनोमिनेटर। मैं क्या करता हूँ? नुमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करता हूँ, डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करता, अपॉन में डी। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कंपेनेंडो, ठीक है। सुनी होगी, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, कंपेनेंडो, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं?
कॉम्पोनेंटो, ठीक है। यानी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करना है, डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करना, सही है। और ये एक चीज़ और इम्प्लाई करती है, यही वाली चीज़ अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ए बाई बी प्लस वन, अलग अलग डिवाइड कर दिया, ए बाई बी बाई बी वन हो गया, सी बाई डी प्लस वन हो गया, ठीक है। ओके, फिफ्थ, अगर मैं बोलता हूँ कि इफ ए इज टू बी इक्वल एज सी इज टू डी के, और अब मैं क्या करता हूँ ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस कर देता हूँ, पहले ऐड किया था इस बार माइनस कर दिया, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिविडेंडो। और इसका मीनिंग क्या है, ए बाई बी माइनस वन, सी बाई डी माइनस वन, ठीक है। ओके, सिक्स, अगर मैं दोनों प्रॉपर्टी एक साथ लगा दूं, ठीक है, कंपेंडो भी और डिवेंडो भी, ए बाई बी अगर इक्वल है सी बाई डी के, देन अगर मैं दोनों में लगा देता हूँ, अगर मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी, मतलब नोमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड किया और नोमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस किया, सी प्लस डी, सी माइनस डी, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्पेंडो एंड डिवेंडो, दोनों एक साथ लगा दिए, कॉम्पेनेंडो एंड डिविडेंडो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत यूज होती है, तो इसे याद रखें इस प्रॉपर्टी को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सही है। ठीक है, जैसे मैं एक लगा के दिखाता हूँ, जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसका क्या बेनिफिट है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास जो है एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन है, ये दिया है मेरे को 5/4 दिया है, मान लो एग्जाम्पल के लिए। और इस पर देखो मैं कंपेंडो डिवेंडो एक साथ लगाता हूँ, सी एन डी बोलते हैं, सी एन डी शॉर्ट में सी एन डी अप्लाई करते हैं। तो सी एन डी अप्लाई करूँगा तो ये नोमरेटर है डिनोमीटर है, तो नोमरेटर में पहले डिनोमीटर ऐड करेंगे और नोमरेटर में से डिनोमीटर माइनस करेंगे, तो जो काम यहाँ होगा वही काम यहाँ पे होगा, सही है। तो जो सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर कितना आ जाएगा 2x, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, यहाँ 1 आ जाएगा, x 9 आ जाएगा। तो अब चाहे इस मेथड से सॉल्व करो या सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करो, आंसर तो सेम ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो देखो ये कॉम्पेंडो डिवेंडो हम जब ही लगा सकते हैं जब लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ हो हमारे पास और राइट हैंड साइड में भी कुछ हो, ये नहीं कि एक सिंपल सा रेशो दिया उसी पे लगाने बैठ गए, ठीक है, वो कुछ नहीं होगा। जैसे 3:4 दिया है तो इस पे थोड़ा ना लगता, ठीक है, इस पे थोड़ी ना लगा सकते, इस पे तुम हाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो एक ही नंबर से ऊपर नीचे, ठीक है, या डिवाइड कर सकते हो, इस पे ऐसा नहीं लगेगा कि 3+4 और 3-4, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके, जैसे एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका यूज़, जैसे कि हम्म ए प्लस बी अपॉन रूट ए भी दे रखा है मान लो एग्जाम्पल के लिए, और ये मेरे को दे दिया 4/3 दे दिया मान लो, सही है। अब मुझसे बोलता कि फाइंड ए बी निकालो, ए एंड बी का रेशियो निकालो या ए बी, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, कंपेंडो डिवेंडो लगाएंगे इस पे, पहले ए प्लस बी, अच्छा यहाँ पे 2 कर लेते हैं, ठीक है, ए प्लस बी 2√ab, सी एंड डी अप्लाई किया, सी एंड डी, और नीचे अप्लाई किया ए प्लस बी माइनस 2√ab, यहाँ पे 4+3, 4-3, और ऐसा करते हैं एक परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं, 1 मिनट, ठीक है, बेटर रहेगा देखने में, ठीक है, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल जाएगा काम, ठीक है। यहाँ 5 लेते हैं, यहाँ 4 लेते हैं, ये बेटर रहेगा, ठीक है। अब देखो तो 5+4 हो जाएगा और नीचे 5-4 हो जाएगा, सही है। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी है ना, 2√ab, फॉर्मूला बनाने के लिए ए को मैंने लिख दिया रूट ए का स्क्वायर, बी को लिख दिया रूट बी का स्क्वायर, 2√ab, सिमिलरली इसको लिख दिया रूट ए का स्क्वायर, रूट बी का स्क्वायर माइनस 2√ab, यहाँ आ जाएगा 9/1, तो एक फॉर्मूला बन गया है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ
रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर और रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। सही है। अच्छा, अब दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों का रूट शिफ्ट, दोनों का स्क्वायर है ना जो, एक मिनट लिख लेते हैं। चलो, तो इस पे इसका स्क्वायर शिफ्ट कर दूं, यहाँ पे रूट आ जाएगा, फिर रूट 3/1 आ जाएगा। ठीक है। बट ए और बी तो अभी भी नहीं आया हमारा रेशियो, है ना, ए और बी का। तो क्या करेंगे, फिर से कंपेंडो डिवेंडो लगाएंगे। तो लगाते हैं। तो फिर से मैंने सी एन डी इस पे अप्लाई किया, तो नुमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करना है और नुमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस करना है ना। माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा रूट 3+1, और ये रूट 3 - 1। तो देखो आप ध्यान से, यहाँ पे बी से बी कैंसिल हो गया, यहाँ ए से ए, तो 2√a अपॉन 2√b इक्वल टू रूट 3+1 रूट 3 - 1। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब बट हमें तो a बाई बी चाहिए, रूट a बाई बी थोड़ा ना चाहिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करा देंगे। ये हो जाएगा a/b, ये हो जाएगा रूट 3+1 का होल स्क्वायर और रूट 3 - 1 का होल स्क्वायर, विच इम्प्लाइड रूट, यानी a+b का होल स्क्वायर लगेगा, रूट 3 का स्क्वायर 3+1+2√3 अपॉन 3+1 - 2√3। तो देखो यहाँ से मैंने रेशियो निकाल लिया ए और बी का, 4+2√3, 4 - 2√3। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, A/B। देखो कॉम्पेंडो डिवेंडो का ये, ठीक है, एप्लीकेशन है अच्छी सी। ठीक है, तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं।